Hello student, this video is for class 8th subject social study and this is the revision video in geography. In this video we will revise chapter 6 major crops. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss about major crops. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन उठाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? अ वैरायटी ऑफ क्रॉप आर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे साल में जो है हर जगह पे कई तरीके की फसलों को कल्टिवेटेड उगाया जाता है और उनको बढ़ाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अ क्रॉप इज़ एन कल्टिवेटेड प्लांट, fungus or algae that is harvested for food, clothing, livestock, fodder, biofuel, machines are other use। और ये सब चीज़ें देखो दी हुई हैं कि प्लांट, फंगस ये सब हमारे फूड के लिए होती हैं और क्लोथ्स वगैरह जो कि बनते हैं वो किस लिए होते हैं? अदर यूजेस के लिए होते हैं। We can classify crops of many bases such as climate, uses, growing seasons, लाइफ स्पैन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस etc। हम फूड को किस किस चीज़ के लिए? इकोनॉमी अपनी डेवलपमेंट करने के लिए और ग्रोइंग सीजन्स में यूज़ करते हैं। वी विल क्लासीफाई क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हम अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए फूड को अच्छा क्लासीफाई करते हैं और फूड को क्या किया जाता है? फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है आपका, जो कि दो टाइप का है। फर्स्ट फूड क्रॉप और सेकंड है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप में क्या आता है आपका? स्टार्ट करते हैं फूड क्रॉप से, ठीक है। तो फूड क्रॉप में हमारा आता है फूड क्रॉप प्रोवाइडेड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। फूड क्रॉप क्या करती है? पूरी जो लार्ज पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की उसको फूड प्रोवाइड करती है। दे आर मेनली ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये किसके वजह से प्राप्त होती है? क्योंकि लोग जो हैं फार्मिंग करते हैं। दे इंक्लूड केयरलेस एंड पल्सेस। द मेन फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मजई एंड मिलेट्स। और कौन कौन सी चार ये फूड क्रॉप्स जो कि मेन हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका राइस आ गया। तो राइस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि सबकी ज़रूरतें हैं, ये सब हमारे ज़रूरत का फूड है। और राइस का जो टेम्परेचर दिया गया है वो आपका 25 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए उसको, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का उसको टेम्परेचर चाहिए। और राइस इज़ मेन फूड फॉर ग्रोन इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल में। हॉट और जब से ज़्यादा गर्म और वेट मतलब सूखी जगहों पे ये पाया जाता है। इसके लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है। और इसकी कुछ लोकेशंस दी हुई हैं जहाँ पे राइस जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड कोरिया विच आर द लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स। ये सब क्या हैं? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली जगह हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वीट क्या है? वीट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की कितनी है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 50 to 75 सेंटीमीटर में, ठीक है। और इस वीट इज़ ग्रोन कंट्रीज लोकेटेड इन ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द मिड लैटिट्यूड लाइक टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, पर्लियर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वो ऐसी जगहों पे यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रहता है कि मतलब जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे वीट पाया जाता है, ओके। और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना एंड इंडिया इन इंडिया वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा। इन सब जगहों पे क्या है? वीट पाया जाता है मेनली, इसीलिए उनको मेंशन किया गया है। फिर आपका आ गया मज़ई मतलब ज्वार हो गया आपका, ठीक। मज़ी इज़ अ यूज फूड ऑफ फॉरेन एंड फोडर। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज कॉर्न। इसको कॉर्न के नाम से जाना जाता है और ये सबसे ज़्यादा फॉरेन में
फूड ग्रेन्स के लिए यूज़ होता है और ये यूएसए में कॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल कितनी चाहिए 5 to 70 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा यूएसए इसका प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है मज़े का। ठीक है, फिर आपका मिलेट्स है। मिलेट्स क्या आता है, भाटा उसको बोलते हैं। ठीक है, कॉर्न्स ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी एंड सोरगम आर कॉल्ड मिलेट्स। ये सब कॉर्न्स के ही पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, कॉर्न्स की तरीके से होते हैं जिसको लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों का नाम दिया गया है उसको। ठीक है, the require high temperature of and low temperature, they grow well as less fertile and sandy soil। ये sandy soil में और less fertile में भी जम जाते हैं, इसमें इसकी ग्रोथ हो जाती है। कंट्रीज ग्रोइंग मिलेट्स इंक्लूडेड इंडिया, चाइना एंड निग्रिया। ये सारी 3 कंट्रियों का नाम दिया गया है यहाँ पे जहाँ पे ये मिलेट्स पाया जाता है। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट आ जाती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब क्या होती है, जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करती है। कैश क्रॉप आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल क्रॉप। इसको कॉमर्शियल क्रॉप भी मतलब व्यावसायिक फसलें भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, फाइबर क्रॉप इसको फाइबर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स आर दोज आर ग्रोन टू मेक पेपर, क्लॉथ, रोप। ये फाइबर क्रॉप कौन कौन सी थी, जिनसे पेपर, क्लॉथ बनाया जाता है, रोप बनती है, ये सब चीज़ें फाइबर क्रॉप्स में आती हैं। फिर आपकी कैश क्रॉप में फर्स्ट है कॉटन। कॉटन क्या है, कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। कॉटन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है, जिसको कपड़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल चाहिए है हमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके बाद ये मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए है हमारा, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है। फिर नेक्स्ट हमारा है जूट। जूट से हमें पता है कि बैग्स वगैरह जो बनते हैं वो जूट से बनते हैं। ठीक है, तो जूट भी हमारी एक कॉमर्शियल क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया और बांग्लादेश में। सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये और इसके बाद में फिर हमारी आती है नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाएंगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बताएंगे। टी और कॉफ़ी जो है ये भी कॉमर्शियल हैं, बट ये प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, इनके लिए हम 2 वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।